हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना। उसको पढ़ने से पहले हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को जानते हैं और नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट है, भारत ने किस देश से एडॉप्ट किया है? तो भारत ने इसको एडॉप्ट किया है कहाँ से? यूएसएसआर से, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट भारत ने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। और पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है योजना आयोग, जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट बनाने का, तैयार करने का काम करती है। और जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको योजना आयोग बोलते हैं, वो कैसी संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। और इसका जो गठन की बात करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो जाता है। और ये कैसी बॉडी है? तो ये एक सलाहकारी निकाय है। मतलब इसका काम सिर्फ क्या होता है? सलाह देने का काम होता है। किसका? योजना आयोग का। और योजना आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। ये योजना आयोग के बारे में हो गया। देखिए, योजना आयोग को समाप्त करने की जो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसकी घोषणा की गई थी। समाप्त करने की 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके उसके जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो अगर पूछे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या हो जाता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है एग्जाम में कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग भी कैसी संस्था हो जाती है? ये भी क्या करती है? सलाह देने का काम करती है। ये बस इसका नाम चेंज हो गया है, योजना आयोग का नाम चेंज करके बस नीति आयोग कर दिया गया है। बाकी चीजें सेम एज इट इज। जैसे योजना आयोग काम करता था वैसे एज इट इज कौन काम करता है? नीति आयोग भी काम करता है। और ये भी सिर्फ सलाह देने का काम करता है। और इसके अध्यक्ष, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, वैसे सेम नीति आयोग में भी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाते हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और बात करें सीईओ कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाते हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये हो गया योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। किसको? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। और कुछ सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना। ये सिंचाई परियोजना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी की शुरुआत हुई थी। बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय पीरियड है वो 1956 से लेकर 61 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना
और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम हेराटोमर पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्रथम में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। देखिए वेस्ट बंगाल में बी आ रहा है और बी से ब्रिटेन, तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था ब्रिटेन के हेल्प से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है और ये जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला स्टील प्लांट जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, और रसिया के हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किसके हेल्प से स्थापित किया गया था, या फिर ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 66 तक चली थी और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे आपको। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं और जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पहले पंचवर्षीय योजना में हमने पढ़ा था कि इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, जबकि दूसरे में हमने पढ़ा था उद्योग को, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को क्या दिया गया? प्राथमिकता दिया गया। और ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसी में स्थापित हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? वो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था विलियम गॉड ने। शब्द की बात करें कि हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? दिया था कौन? विलियम गॉड ने। और हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जो जनक थे वो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन थे। ये सारी चीजें हम कृषि वाले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। क्यों? इसका कारण क्या था असफल होने का? तो 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हो जाता है और वहीं 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। तो सारे जो रिसोर्सेज थे वो भारत के इन्हीं युद्ध में खर्च हो जाते हैं, जिसके वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना उतना सफल नहीं हो सका। ये इसकी असफलता का कारण हो जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे इसी में कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पर है बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट? ये है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में स्थापित किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। इसके बाद 1966 से 69 तक क्या हो जाता है? योजना में अवकाश हो जाता है, मतलब योजना अवकाश। प्लान हॉलीडे जिसको बोलते हैं। और टोटल पंचवर्षीय जो 12 पंचवर्षीय योजना है उसमें टोटल 3 बार क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। कितनी बार? 3 बार। पहला जो ब्रेक हुआ था वो 1966 से 69 के बीच में हुआ। इसके जगह पर क्या लाया गया? एक साल के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार की जाने लगी। मतलब 5 साल के लिए योजना का ड्राफ्ट नहीं तैयार किया गया, बल्कि एक साल के लिए क्या बनाई गई? योजना तैयार की गई। वार्षिक योजनाएं इसमें तैयार की जाने लगी। जो 4th 5 ईयर प्लान था वो 1969 से 74 तक चला था और ये अशोक मेनन मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्देश्य क्या था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था स्थायित्व के साथ
विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया। कैसे याद करेंगे? देखिए, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी है, और 14 बैंकों में यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये चली थी 1974 से लेकर 78 तक, और ये पंचवर्षीय योजना जो है ये 4 साल के लिए सिर्फ आई थी। कितने सालों के लिए थी ये? पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 सालों के लिए चली थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद 1978 में इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। किसके द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा। उस समय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? मोरारजी देसाई। इन्हीं के द्वारा निर्णय ले लिया गया 1978 में इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया जाता है, और इसके जगह पर रोलिंग प्लान शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। और ये भी कैसी योजना थी? ये भी वार्षिक योजना थी। इसमें जो पहले 1 साल की योजना थी उसका आकलन किया जाता था, और फिर नेक्स्ट अगले साल के लिए उसी आकलन के आधार पर योजना बनाई जाती थी। यही होता है रोलिंग प्लान। और इसको शुरू कौन किया? मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, और इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त करने का निर्णय ले लिए थे। फिर उसके बाद क्या होता है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, और इसी योजना में पहली बार गरीबी पर और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और पहली बार इस पर गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। 1978 में रोलिंग प्लान आ जाता है, और ये जो है 1978 से 80 तक ये सेकेंड योजना अवकाश था। पहला हमने कब पढ़ा था? 1966 से 69, और दूसरा 1978 से 80। ये क्या हो जाता है? ये दूसरी योजना अवकाश हो जाता है। पंचवर्षीय योजना की ये चली थी 1980 से लेकर 85 तक, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। इस समय फिर से किसकी सरकार आ जाती है? इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, और 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1980 में। छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए छठी पंचवर्षीय योजना है, तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और जब हमने पढ़ा था 4th 5 ईयर प्लान, जिसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 4th 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। कैसे याद करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है नाबार्ड में, तो 6 से याद रखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, और उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। तो देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना हमने इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो बस हम छठी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ेंगे, और जो हमारी सेकेंड पार्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे के जो पंचवर्षीय योजना है उसको कवर करेंगे, ताकि आपको भी बोर ना हो पढ़ने में और मुझे भी बोर ना हो पढ़ाने में।